नमस्कार, मैं हूं शतांक कात्यायन और स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी में। मैं आपके लेके आ चुका हूं व्हाट द ट्रेंड का एक नया एपिसोड। टीसीएस की योजना वर्ष के अंत तक या 2022 की शुरुआत में अपने कार्यबल को वापस कार्यालय में लाने की योजना बना रहा है। टाटा काउंसिल सर्विसेज टीसीएस का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों को वापस कार्यालय में लाना है। यह महामारी के कारण 18 महीने तक रिमोट से कार्य करने के बाद ये योजना बना रहे हैं, लेकिन अब अधिकांश कर्मचारियों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाए जाने की उम्मीद है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश कर्मचारियों को कार्यालय में काम पर वापस लाने की योजना बनाई जा रही है। टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि कैलेंडर के वर्ष के अंत या अगले साल की शुरुआत में और यह तीसरी लहर कैसी निकलती है, इसके आधार पर हम कार्यालय में 70 से 80% लोगों को वापस लाएंगे। राजेश गोपीनाथ ने यह इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंपनी के लगभग 90% कर्मचारियों को अब तक वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। अपने कर्मचारियों के कार्यालय में वापस आने की पुष्टि करते हुए टीसीएस के मुख्य परिचालन अधिकारी एनजी सुब्रमण्यम ने बीबीसी को बताया कि यह सामाजिक पूंजी को फिर से समय भरने का समय है और जो कार्यालय को माहौल को बढ़ावा देता है। सुब्रमण्यम ने कहा, हमें जो व्यापक प्रतिक्रियाएं मिली हैं वह यह लगभग 50% लोगों को लगता है कि वे काम पर आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी देश के $150 मिलियन के सॉफ्टवेयर निर्यात से लगभग 15% का योगदान करती है और इसके 4.6 मिलियन प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के 10वें हिस्से को रोजगार देती है। गोपीनाथ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बड़े खिलाड़ियों का उपयोग करने की दिशा में बाजार में बदलाव के सामान्य रुझान के बीच टीसीएस वैश्विक प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग बाजार का एक सबसे बड़ा हिस्सा शामिल करेगी। हालांकि टीसीएस काम के एक हाइब्रिड मॉडल की कल्पना करता है, जहां पर 2025 तक उसे केवल 25% कर्मचारी कार्यालय में काम करेंगे। इसके माध्यम से कंपनी अपनी प्रयोगशालाओं और अनुसंधान विकास R&D सुविधाओं को रखने के लिए खाली अचल संपत्ति स्थान का उपयोग करने का लक्ष्य बना रही है। इससे अपने कर्मचारियों के आधुनिक समय में कार्यस्थलों के रूप में उपयोग करने के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये था आज व्हाट द ट्रेंड का एक नया एपिसोड। ऐसी और एपिसोड से जुड़ेंगे हम आपसे। बने रहिए हमारे स्टार्टअप टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।